सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइफाइड वैक्सीन गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन आपको प्राइवेटली या अलग से ही लेना पड़ेगा। टाइफाइड वैक्सीन के लिए राइट एज क्या है और टाइफाइड का वैक्सीन कितनी बार लेना पड़ता है या टोटल कितने शॉट्स लगते हैं, इसके बारे में आप ऐसे जानें कि टाइफाइड होने का रिस्क कब शुरू होता है। अब जनरली ज़्यादातर बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड होते हैं या ये मान लें कि वो 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पीते हैं। अगर ऐसा है तो बच्चे को टाइफाइड होने का रिस्क वैसे ही नहीं है, क्योंकि टाइफाइड बाहर की चीज़ों से, विशेषकर पीने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, इनसे फैलता है। ये सब स्टार्ट करना होता है 6 महीने की एज पे, और 6 महीने का ही रिकमेंडेड टाइम है जब बच्चे को टाइफाइड वैक्सीन का पहला शॉट दिया जाना चाहिए। अब टाइफाइड वैक्सीन की कई टाइप होती हैं, जिसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल एक ही टाइप की बात करूँगा जो कि सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसका नाम है टीसीवी या टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, जिसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, यूजुअली थाई पर एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट में लगता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि टाइफाइड वैक्सीन 6 मंथ्स की एज पे लगना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड वैक्सीन के कुल कितने शॉट्स दिए जाने चाहिए। टाइफाइड वैक्सीन के शॉट्स कितने होने चाहिए, इसको लेके अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। मैं अलग अलग 4 सोर्सेज की बात करूंगा जिनका रेफरेंस हम ले सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि टाइफाइड वैक्सीन के टोटल कितने शॉट्स बच्चे को दिए जाने चाहिए। अभी जो करंट रिकमेंडेशन, जो आईएपी की रिकमेंडेशन है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, उसके हिसाब से टाइफाइड वैक्सीन का केवल एक ही शॉट दिया जाना चाहिए और उसमें कोई भी बूस्टर रिक्वायर्ड नहीं है। ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, इस बात को मैं एंडोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं, पार्टिकुलरली द अथॉरिटीज ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, उनकी गाइडलाइंस इस बारे में डिफर करती हैं। सबसे पहले हम बात कर लें डब्ल्यूएचओ की। डब्ल्यूएचओ का टाइफाइड वैक्सीन को लेके जो पोजीशन पेपर इस टाइम अवेलेबल है, वो मुझे 2018 का पोजीशन पेपर मिला, जिसमें वो क्लियर नहीं है कि जो टाइफाइड वैक्सीन है, और पार्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ टीसीवी वैक्सीन की, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन की, कि क्या इसका बूस्टर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब उनका मानना ये है कि अभी इस पर और रिसर्च होनी चाहिए ताकि डिसाइड कर सकें कि टाइफाइड वैक्सीन का बूस्टर रिक्वायर्ड है या नहीं है। और वो मानते हैं कि ये कंट्री टू कंट्री या डिफरेंट ज्योग्राफीज में अलग अलग रिसर्च हो, ताकि इस पर कोई डिसीजन या कोई कंसेंसस या कंट्री स्पेसिफिक गाइडलाइन डेवलप हो सके। ये तो पोजीशन होगी डब्ल्यूएचओ की। इसके अलावा वैक्सीनोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है सीडीसी या सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एटलांटा। उनका मानना यह है कि जो वैक्सीन है, इसका हर 2 या 3 साल के ऊपर एक बूस्टर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन से इम्यूनिटी जनरेट होती है, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उनका लेवल लगातार गिरता है। और उनका मानना यह है कि 2 से 3 साल के बाद में, पार्टिकुलरली अगर जो टाइफाइड एंडेमिक कंट्रीज़ हैं उनमें कोई ट्रैवल करना है, तो उस केस में, इंडिया तो वैसे ही एंडेमिक है, तो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से इसके बूस्टर डोज हर 2 से 3 साल पे दिए जाने चाहिए। ये बात हो गई सीडीसी गाइडलाइन की। अब हम तीसरी बात करते हैं मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन। एबर्ट के पैक इंसर्ट के हिसाब से वैक्सीन देने के बाद की जो सीरो स्टडीज़ हैं, उसमें देखा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद में इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उनके बड़े अच्छे लेवल अचीव होते हैं, जो कि ज़्यादातर स्टडीज़ में और ज़्यादातर एज ग्रुप में 90% से ऊपर हैं। लेकिन उनका लेवल टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। यहाँ तक कि तीसरे साल में वो कहते हैं कि ज़्यादातर एज ग्रुप्स में लगभग 70% एंटीबॉडीज लेवल मेंटेन रह पाता है। तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं ये है कि बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। अब इसमें हमारी क्या राय है कि बूस्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि आईएपी, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन ये है कि टाइफाइड का बूस्टर रिक्वायर्ड नहीं है अगर टीसीवी वैक्सीन लगा है, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन अगर लगा है। हमारा मानना यह है कि 3 साल बाद, क्योंकि ज़्यादातर जो अथॉरिटीज ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट हैं, उनका मानना यह है कि एंटीबॉडी लेवल कम होते हैं तो बच्चे को टाइफाइड का रिस्क फिर से हो जाता है। तो इसलिए 3 साल बाद बूस्टर डोज ले लेना चाहिए, जब तक कि इसके बारे में कोई एक्सटेंसिव ट्रायल्स के रिजल्ट या कोई इस तरह की गाइडलाइंस जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, पार्टिकुलरली डब्ल्यूएचओ या सीडीसी, उनकी तरफ से जब तक ऐसी गाइडलाइन ना आए, तब तक टाइफाइड का बूस्टर डोज ले लेना चाहिए।